इनइक्वालिटीज़ की शेडिंग का ये पेपर 1-1 का क्वेश्चन है फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2024 और 3 इनइक्वालिटीज़ गिवन है क्वेश्चन के अंदर। द डायग्राम शोज द लाइंस y इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू। 2 लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। अब इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन कौन सी ये लाइंस हैं। सबसे पहले y इक्वल्स टू x प्लस 1। अगर y इक्वल्स mx प्लस c की फॉर्म में इक्वेशन गिवन है जिसमें c 1 है एंड c इज़ y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट इस लाइन का 1 है एंड वी कैन सी के 1 जिस लाइन का y इंटरसेप्ट है वो ये वाली लाइन है। दैट मीन्स दिस इज़ द लाइन y इक्वल्स 2x प्लस 1। इसको हम लेबल कर लेते हैं। दिस इज़ द लाइन ऑफ y इक्वल्स 2x प्लस 1, ये लाइन है। एंड ऑब्वियसली द अदर लाइन वुड बी x प्लस वाई इक्वल्स टू, वो ये वाली लाइन है विद द नेगेटिव ग्रेडियंट। तो ये 2 लाइंस हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं। अब इसके बाद द रीजन R इज़ डिफाइंड बाय दीज 3 इनइक्वालिटीज़। y is less than 2x equal to 2x plus 1, x plus y is less than equal to 2 and y is greater than or equal to minus 2. On the diagram shade and label the region R. Region R कहाँ पे होगा? First of all पहली inequality है y is less than 2x plus 1. अब जो लाइन है हमारे पास इसकी y equals 2x plus 1, y equals 2x plus 1, that is this line. और द इनइक्वालिटी जो रीजन डिफाइन कर रही है, द इनइक्वालिटी सेज, जो इनइक्वालिटी साइन है दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू, y इज़ लेस देन और इक्वल टू 2x प्लस 1। इसका मतलब लेस देन का मतलब बिलो द लाइन। तो जो रीजन R है दैट इज़ बिलो द लाइन y इक्वल्स 2x प्लस 1। ये पहली इनइक्वालिटी से हमें पता लग गया कि रीजन R वुड बी बिलो दिस लाइन। द सेकेंड इनइक्वालिटी x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 2। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। अगर x को मैं मूव कर दूं टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, आई गेट y इज़ लेस देन इक्वल टू 2 माइनस x। जो इक्वेशन है हमारे पास फॉर दिस लाइन दैट इज़ दिस x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2। तो इसमें भी अगर मैं x को मूव करूं टू द राइट हैंड साइड तो इक्वेशन वुड बी y इज़ इक्वल टू 2 माइनस x। तो ये जो लाइन है दैट इज़ y इज़ इक्वल टू 2 माइनस एक्स, y इक्वल्स 2 माइनस एक्स की लाइन है। एंड द इनइक्वालिटी सेज दैट y इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 माइनस एक्स। इट मीन्स रीजन इज़ बिलो द लाइन। लेस देन का ये मतलब है कि रीजन इज़ बिलो द लाइन। तो ये जो y इक्वल्स 2 माइनस एक्स की लाइन है इसके भी अंडर द लाइन, बिलो द लाइन, द रीजन R लाइज। अब थर्ड इनइक्वालिटी है y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। सबसे पहले इसकी इक्वेशन चाहिए हमें। इक्वेशन वुड बी y इज़ इक्वल टू माइनस 2। y इक्वल टू माइनस 2 की लाइन ये वाली लाइन होगी। अगर मैं रेड से इसको ड्रॉ करूं, दिस इज़ द पॉइंट y इक्वल्स माइनस 2। y इक्वल्स माइनस 2 का पॉइंट है। तो इस पॉइंट से y इक्वल्स माइनस 2 के पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल लाइन गुजर रही होगी दैट वुड बी द लाइन ऑफ y इक्वल्स माइनस 2, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सबका y कोऑर्डिनेट माइनस 2 होगा। तो y इक्वल्स माइनस 2 की लाइन वुड बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू y माइनस 2। दिस इज द लाइन ऑफ y इक्वल्स माइनस 2 and the inequality says that y is greater than or equal to minus 2. Greater than or equal to का मतलब the region is above this line. So region R would be above this line of y is equal to minus 2 because y is greater than or equal to minus 2. तो अब जो region R define होता है इन 3 inequalities से, this is the region R. Next, the question says the point k, k minus 2. k, k minus 2, इसमें x coordinate इस point का k है and y coordinate is k minus 2. इसका मतलब y coordinate is 2 less than the x coordinate.
lies in the region R where k is an integer. Integer का मतलब positive and negative whole numbers including 0, whole numbers and 0, ये इंटीजर्स में सारे नंबर आते हैं. पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स एंड 0 ये सारे इंटीजर्स हैं. तो k इज़ एन इंटीजर, होल नंबर वैल्यू है k, पॉजिटिव एंड नेगेटिव या 0 हो सकती है. और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट k है एंड y कोऑर्डिनेट इज़ k - 2 यानी कि 2 लेस देन द x कोऑर्डिनेट. लिस्ट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ k और उसने कहा है कि k लाइज इनसाइड द रीजन r, सॉरी द पॉइंट लाइज इन द रीजन r. तो रीजन R के अंदर एक पॉइंट है. ओके, सो द पॉइंट इज k, k - 2 यानी कि जो x कोऑर्डिनेट है दैट वुड बी k एंड द y कोऑर्डिनेट वुड बी 2 लेस देन द x कोऑर्डिनेट. लेट्स से k 1 है, k की वैल्यू अगर 1 है तो दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट इज़ 1 एंड y कोऑर्डिनेट शुड बी -1, दैट इज़ 2 लेस देन द x कोऑर्डिनेट. 1 - 1 पॉइंट, दिस पॉइंट लाइज इन द रीजन R. इसका मतलब k की वैल्यू 1 हो सकती है, k इज़ इक्वल टू 1 एक वैल्यू हो सकती है. लेट्स से k की वैल्यू अगर 2 है तो x कोऑर्डिनेट वुड बी 2 एंड y कोऑर्डिनेट वुड बी 0, 2 लेस देन द x कोऑर्डिनेट. तो पॉइंट 2 0 ये वाला पॉइंट है एंड इट लाइज इनसाइड द रीजन. क्योंकि बाउंड्रीज इंक्लूडेड हैं, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब जो बाउंड्री लाइंस हैं दे आर इंक्लूडेड. इक्वल टू साइन का ये मतलब है. तो पॉइंट 2 0 ऑल्सो लाइज इनसाइड द रीजन R. इसका मतलब k इज़ इक्वल टू 2 भी हो सकता है. लेट्स सी, k इज़ इक्वल टू 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता. इफ़ k इज़ इक्वल टू 0 देन y शुड बी, x इज़ 0 एंड y शुड बी -2, 2 लेस देन द x कोऑर्डिनेट. 0 -2 पॉइंट ये है एंड दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो इनसाइड द रीजन R. इसका मतलब k इज़ इक्वल टू 0 भी हो सकता है. k इज़ इक्वल टू 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता. इफ़ k इज़ इक्वल टू 3 देन x कोऑर्डिनेट इज़ 3 एंड y कोऑर्डिनेट शुड बी 1, 2 लेस देन द x कोऑर्डिनेट. तो पॉइंट 3 1 इज़ दिस पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द रीजन R. इसका मतलब k कैन नॉट बी इक्वल टू 3. इस तरह 4 भी नहीं हो सकता. लेट्स सी इफ़ k कैन बी इक्वल टू -1 और नॉट. So if k is -1 then x coordinate should be -1 and y coordinate should be -3, 2 less than the x coordinate. So -1 -3 is this point which is outside the region R. तो k -1 भी नहीं हो सकता. तो k की वैल्यूज़ क्या होंगी? 0 1 and 2. 0 1 and 2, these are the possible values of k.